न्यूज़18 में आपका स्वागत है और मैं हूं रुंझुन कोहली। और आज जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के केंद्र है फारूक अब्दुल्ला। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाला मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्रीनगर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होता है। दरअसल एक समय पर फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए यानी जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल के दौरान बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए करीब 113 करोड़ रुपए भेजे गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन पैसों में से 43.69 करोड़ रुपए से ज्यादा के गाबन का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने मिलकर फर्जी बिल, अनियमित भुगतान और वित्तीय गड़बड़ियों के जरिए पैसे का दुरुपयोग किया। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े स्कैम के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमें भरोसा है और हिंदुस्तान की जुडिशरी है वो इंसाफ करेगी। इसलिए मुझे लगता है जब केस सब जुडिस हो तो उस पर मुझे कोई बयान देना चाहिए। इसी बीच विपक्ष ने जेकेसीए घोटाले के रणजी चैंपियन फैक्टर पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को घेरा। बीते दिनों जम्मू कश्मीर 67 साल में पहली बार रणजी चैंपियन बना, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आखिर इससे पहले कोई रणजी चैंपियन क्यों नहीं बना। वहीं जेकेसीए घोटाले मामले में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने भी बयान दिया। न्यूज़18 से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और उनकी पार्टी को उम्मीद है कि जेकेसीए घोटाले में भ्रष्टाचार करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और जो ये दुर्भाग्य है हमारा, हम लोग रणजी ट्रॉफी बहुत पहले जीत सकते थे। एक ऐसी विडंबना हमारी रही सिलेक्टर्स को लेकर और हमारे कुछ कोचेस को लेकर भी। मैं सभी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ थी। 2001 से लेकर 12 तक का अंतराल हम सबके ध्यान में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन दिनों में भी माननीय हमारे अध्यक्ष उस वक्त शमशेर सिंह मनाज जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। 48 घंटे की एक भूख हड़ताल हम लोगों ने की थी और हम लोग चाहते थे कि न्यायिक जांच हो, सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और वो जांच हुई। अब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जो मेरे ध्यान में है कि कोर्ट में सौंपी है और उसके ऊपर कोर्ट जो है वो तय करेगी कि कौन कौन से लोग कल्प्रिट हैं, किन किन लोगों के समय में। हालांकि लगभग जो ध्यान में आया है अराउंड 44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी जो है उस वक्त जेकेसीए के माध्यम से उनके फंड्स में जो है वो हुई है। कोर्ट अपने तौर पर जांच करती है, कोर्ट के पास अपने प्रावधान होते हैं और मेरा मानना है कि द लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं, जो लोग भी इसके पीछे हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए इसमें। साथ ही जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने जेकेसीए स्कैम को लेकर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। न्यूज़18 से बात करते हुए जसरोटिया ने इस स्कैम में 12 मार्च को चार्ज फ्रेम करने के कोर्ट के ऑर्डर पर खुशी जताई है। विल टेक इट्स ओन कोर्स और हिंदुस्तान में कानून सबसे ऊपर होता है। लेकिन मेरा जो इसमें सबसे बड़ी जो मेरा एक पॉइंट है वो ये है कि आज इतने सालों के बाद, आज़ादी के बाद आप अगर देखें तो पहली बार रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर की टीम जीतती है। आज तक क्यों नहीं जीती? क्या ये लोगों को इसके बारे में नहीं जानना चाहिए? 2021 में अगर आपको याद होगा, जब यहाँ पर जय शाह जी आए थे एज ए बीसीसीआई में जब वो थे, तो उस समय यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। ट्रफ जम्मू में, ट्रफ कश्मीर में बनी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर काम हुआ। वहीं कांग्रेस ने जेकेसीए फंड घोटाले के मामले को लेकर सरकार पर राजनीतिक हमला बोला है। पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा ने कहा है कि इस मामले में कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक मकसद से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शर्मा ने कहा है कि पहले भी कई मामलों में मंत्रियों,
पूर्व मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया गया है ताकि राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। कांग्रेस का कहना है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, न कि राजनीतिक बदले के भावना से। देखिए, पहली बात तो यह है कि मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए मेरिट पे तो हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अभी स्कैम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। एक एलिगेशन है सीबीआई द्वारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कुछ और लोगों के खिलाफ क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसमें कोर्ट ने ईडी की एक एप्लीकेशन जो है उसको डिसमिस कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक एप्लीकेशन दी थी कि कुछ जुर्म जो है वो ऐड किया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि ना ईडी जांच एजेंसी है इसमें, ना वो इसमें प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, इसलिए ईडी का कोई इख्तियार नहीं। और ईडी कहाँ से आ गई, उन्होंने उनकी दरख्वास्त को खारिज किया है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो दूसरे जुर्म सीबीआई ने लगाए हैं या चालान पेश किया है उस पर बहस होगी। प्राइमा फेसाई लगता है कि वो ऑफेंस बनते हैं, लेकिन उस पर चार्ज फर्ज जुर्म पे बहस होगी और फर्ज जुर्म लगना है या नहीं लगना ये तो कोर्ट तय करेगा। और उसके बाद फिर अगर उन्होंने कहा कि पहली नज़र में बनता है तो ट्रायल चलेगा और उसके बाद क्या फैसला होता है, वो लंबा ट्रायल है, गवाह होंगे, सब कुछ होगा। तो इसलिए कानून अपना काम करे उसमें तो हम नहीं आते, लेकिन मकसद तौर पे पिछले 12 साल में ये देखा गया है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और बाकी तमाम जांच एजेंसीज को, तमाम अपोजिशन के वो लीडर्स जो कि भाजपा और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, उनको किसी न किसी केस में जो है इम्प्लीकेट करने का प्रयास किया गया है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड में मौजूद चीजों से फारूक अब्दुल्ला समेत आरोपियों के खिलाफ आरपीसी की धारा 120B, 406 और 409 के तहत पहली नजर में अपराध का पता चलता है और उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एलिजिड स्कैम में जहां पर करीबन 43 करोड़ से ज्यादा गबन हुआ था, उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 मार्च को फैसला सुनाने वाला है। और आपको याद दिलाते चलें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनका भी नाम कई बार इस मामले में बाहर आया था। ईडी के साथ साथ सीबीआई भी इस केस की छानबीन कर रही थी और अब जबकि पूरा केस सामने आ चुका है, 12 मार्च को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर में फैसला सुनाया जाएगा। कई सारे नाम सामने आए थे जो बीसीसीआई ने फंड्स भेजे थे, करीबन 112 करोड़ के फंड्स भेजे थे क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से करीबन 43 करोड़ से ज्यादा फंड्स प्राइवेट अकाउंट्स में सिम्फन ऑफ कर दिए गए थे। और अब उस पर 12 मार्च को फैसला होगा और देखना होगा कि फैसला किसके हित में होगा। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की माने तो वो कह रहे हैं उन्हें जुडिशरी पे पूरा भरोसा, और भाजपा की माने तो वो कह रहे हैं कि कोई भी कल्प्रिट हो इसमें उसको बख्शा ना जाए, भले ही फिर वो किसी का भी नाम सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।